आगे बढ़ते हुए अब रुख करेंगे राजनीतिक गलियारों का। फूड सिक्योरिटी पर आज दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह बैठक बुलाई है। अंदर की खबर यह है कि इस बैठक में फूड सिक्योरिटी को वोट सिक्योरिटी में बदलने के लिए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में सोनिया गांधी के साथ ही साथ राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस इस योजना को राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त से लागू करने का मन बना चुकी है। सीधे रुख करेंगे हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, फूड सिक्योरिटी को वोट की गारंटी मानकर चल रही है कांग्रेस पार्टी। बहरहाल बैठक कितने बजे शुरू होने वाली है? बैठक 10:30 पे शुरू होना अब से यानी कुछ ही देर बाद, लेकिन चित्रा जिस तरीके से कांग्रेस इसे फूड सिक्योरिटी को खाद्य अधिकार बिल को जो वोट सिक्योरिटी बिल के रूप में देख रही है, उसमें बहुत सारे रोड़े भी हैं कि आखिर इसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए कांग्रेस ने सोचकर ये अधिकार बनाए हैं उन तक ये पहुंचेगा कैसे। हालात क्या है ये जग जानता है। हमने अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखाया है, अपनी खबरों में भी दिखाया है कि हमारे खाद्यान्न का किस तरीके से दुर्दशा में वो पड़े रहते हैं। उनको रखने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास भंडार के लिए जगह नहीं है, भंडारण कैसे करें इसकी नीति नहीं है। तो इन सारी बातों के तहत इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जिसमें 1,24,000 करोड़ रुपए सरकार के व्यय होंगे, तो उसमें आखिर सरकार इसे कैसे लोगों तक ले जाए, कैसे मजबूती के साथ लोगों तक ले जाकर ये बताए कि ये कांग्रेस की सोच थी, ये कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी की सोच थी। उसी के तहत आज कांग्रेस शासित राज्यों जो कि जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो आए हुए हैं, वो सोनिया गांधी साथ ही कोर कमेटी के सदस्य और महासचिवों के साथ बैठक होंगे और इस पर चिंतन होगा कि किस तरीके से हम इसे ये लोगों तक पहुंचा सके कि आखिर हमने ये नीति आपके लिए बनाई है तो इसका आपको उपयोग कैसे करना है, या आप तक पहुंचेगी कैसे। और उन राज्यों में जहां पहले से इस तरह की योजना है, जैसे कि दिल्ली में अन्नश्री योजना है, 20 अगस्त को दिल्ली से लागू करने की बात हो रही है, जिसमें 76 लाख लोग इसमें कवर किए जाएंगे, ऐसी बात हो रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो अन्नश्री योजना पहले से है उसको इस योजना के साथ कैसे मिलाकर आगे बढ़ा जाए, इन्हीं सारी बातों के तहत आज यहां पर बातचीत होनी है। और इसमें जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो अलग अलग राज्यों में जाकर किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनावी साल में हो। विधानसभा के चुनाव सामने है 5 राज्यों के, उसके बाद आम चुनाव की दस्तक है। तो इन सारी बातों के मद्देनजर ये खाद्य सुरक्षा अधिकार और आज की ये बैठक कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखती है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और आपने कहा कि 20 तारीख से इसे लागू करने की योजना, और न सिर्फ राजधानी दिल्ली में इसको लेकर पिछले काफी दिनों से तैयारी हम देख रहे हैं मनीष, बल्कि इसके अलावा उत्तराखंड में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर 20 तारीख से लागू करने की कोशिशों के तहत भी आज की रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहली 6 महीने की बात जब ये अध्यादेश आया तो इसकी बात हुई थी कि 6 महीने के भीतर इस पर काम शुरू हो जाएगा और अमल करना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, क्योंकि यहां मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो सकेगी, यहां वो तमाम नेता मौजूद होंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर रह सकेगी और यहां से एक संदेश जा सकेगा कि हां, ये लोक लुभावन योजना जो कि महत्वाकांक्षी योजना थी कांग्रेस की, जो कि लोगों को भूखा सोने से महरूम रखेगी और लोग भूखे नहीं सो पाएंगे, दरिद्र रेखा के नीचे लोग भूखे नहीं मर पाएंगे। ये सारी बातों के तहत ये जो योजना है इसका दिल्ली से क्रियान्वयन पहले हो और इसको सुचारू रूप से कांग्रेस अपना डंका पीट सके कि हां, ये योजना हमने लागू की, खाद्य सुरक्षा के अधिकार हमने आम आदमी को दिए, उसके तहत ये बेहतर तरीके से लागू हो चुकी है और इसके बाद फिर दूसरे राज्यों तक पहुंचा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस पर यही चिंतन होगा कि एक तो भंडारण इसका कैसे हो, हमारे पास जो खाद्य आता है, जो हमारे अनाज गोदाम है, उनमें इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए और फिर इसे पीडीएस के जरिए कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी पर बातचीत होगी। केवी थॉमस भी होंगे इसमें, जो अपनी राय और अपनी सोच इन तमाम 34-35 लोगों के सामने रखेंगे कि आखिर किस योजना और नीति के साथ इसे सुचारू रूप से मजबूत तरीके से लोगों तक पहुंचने की उन्होंने योजना बनाई है। चिंता की बात तो यही है, जिस खाद्य को हम पूरी सुरक्षा यानी कि भंडारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, उस खाद्य को हम कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। इसीलिए चुनौतियां एक नहीं है कांग्रेस पार्टी के सामने। बहरहाल इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मंथन का दौर अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनीष, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।